कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी चमक और ऊर्जा कहीं खो गई हो। एक समय था जब सूरज की पहली किरण के साथ मन खुशी से झूम उठता था। हर दिन एक नया सपना, नई उमंग और नई शुरुआत का संदेश लेकर आता था। लेकिन अब वही सूरज की किरणें मन को चुभने लगी हैं। ऐसा क्यों हो गया? उत्साह अब क्यों नहीं रहा? यह कहानी है एक छोटे से गांव के रहने वाले रघु की। रघु अपनी सादगी और मेहनत के लिए पूरे गांव में मशहूर था। हर सुबह जब गांव के लोग अपनी खाटों पर आलस्य से पड़े रहते, रघु अपनी छोटी सी खेती की तैयारी में जुट जाता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। चाहे फसल अच्छी हो या खराब, रघु कभी हार मानने वालों में से नहीं था। पर कुछ समय से रघु का जीवन बदलने लगा। न जाने क्यों उसके कदम भारी होने लगे। वही खेत जो कभी उसकी मेहनत और उत्साह का प्रतीक था, अब उसे बोझ लगने लगा। दोस्तों और परिवार वालों ने कई बार पूछा, क्या हुआ रघु, तू इतना चुपचाप क्यों रहने लगा है? रघु बस मुस्कुराकर कहता, कुछ नहीं, सब ठीक है। रघु की पत्नी सुमित्रा भी उसकी ये हालत देखकर परेशान थी। एक दिन उसने रघु से कहा, रघु, पहले तू कितना खुश रहता था, हर छोटी छोटी बात में खुशियां ढूंढ लेता था। अब तुझे क्या हो गया है? बताना, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। रघु ने एक गहरी सांस ली और कहा, सुमित्रा, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर का उत्साह कहीं खो गया है। न अब कोई सपना देख पाता हूँ, न किसी काम में मन लगता है। सुमित्रा ने उसकी बात सुनी और कहा, रघु, ये समय भी बीत जाएगा। बस तुझे अपने अंदर की उस ऊर्जा को दोबारा ढूंढना होगा। लेकिन रघु को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने अंदर की खोई हुई ऊर्जा को कैसे वापस लाए। उसने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग दादा ठाकुर ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, रघु बेटा, मैं जानता हूं कि तू क्या महसूस कर रहा है। ऐसा हर किसी के जीवन में होता है। जीवन में जब उत्साह की कमी हो तो इसे दोबारा पाने के लिए 3 चीजें करनी चाहिए: याद, स्वीकार और आगे बढ़ना। रघु ने उत्सुकता से पूछा, दादा, इसका क्या मतलब है? दादा ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम है याद करना। याद कर उस समय को जब तू सबसे खुश था। क्या कर रहा था तू? कौन कौन तेरे साथ था? अपनी खुशियों के उन पलों को फिर से जी। यह तुझे एहसास दिलाएगा कि तेरे अंदर खुशी और उत्साह अब भी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। रघु ने कहा, और दूसरा कदम? दूसरा कदम है स्वीकार करना, दादा ने कहा। स्वीकार कर कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये समय भी गुजर जाएगा। अगर तू खुद से लड़ता रहेगा तो और थक जाएगा। इसे अपनाना सीख। और तीसरा? रघु ने पूछा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आगे बढ़ना। जब तू अपने अतीत से सीख ले और वर्तमान को अपनाए तो अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा। नए सपने देख, नई योजनाएं बना। अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस कर जो तुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। और ऊर्जा आपके ही अंदर कहीं छुपी हो।